ईरान को रूस ने सबसे बड़ी ताकत दे दी है। खामनेई के जनाजे में शामिल होने रूस के खास नेता ईरान पहुंच गए और पहुंचते ही ईरान की जीत की भविष्यवाणी कर दी। खामनेई को श्रद्धांजलि देने खुद रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्र मेदवेदेव पहुंचे। पुतिन ने अपने सबसे भरोसेमंद को खुद ईरान पहुंचकर संदेश देने का काम किया था और उन्होंने बखूबी उस काम को निभाया भी है। सबसे पहले तो आप इन तस्वीरों को देखिए। ये दिमित्र मेदवेदेव हैं जो कि रूस के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। वो सीधे ईरान में पहुंचते हैं। ईरान का डेलीगेशन उन्हें रिसीव करता है एयरपोर्ट पर और फिर वो सभी खामनेई को श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं। श्रद्धांजलि देने के लिए वो जब पहुंचते हैं तो सबके चेहरे पर मायूसी दिखाई देती है। अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ जो रूस के स्पेशल नेता हैं वो पहुंचते हैं। ईरान एम्बेसी ने भी इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि रूसी सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन जो कि राष्ट्रपति पुतिन के विशेष दूत भी हैं, यानी कि स्पेशल दूत हैं, वो ईरान के शहीद नेता आयतुल्ला सैयद अली खामनेई को के विदाई समारोह में शामिल होने और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए ईरान पहुंचे हैं। ईरान पहुंचते ही उन्होंने अपना बयान दिया और अपने बयान में उन्होंने एक बात बिल्कुल क्लियर कर दी कि ईरान को जो ताकत रूस दे रहा है वो कोई और नहीं दे पाएगा। ईरान के लिए सबसे मजबूती से कोई खड़ा है तो वो रूस है और यहाँ पर एक बार फिर रूस ने इस बात को साबित किया है। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से रूस के मेदवेदेव का बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि जो मेदवेदेव है वो बोलते हैं कि हम सुप्रीम लीडर और महान आयतुल्ला सैयद अली खामनेई की दुखद शहीद मौत पर ईरान के लोगों के साथ दुख जताते हैं और आपके दुख में शामिल हैं। लेकिन इस दुख ने ईरान के लोगों को एकजुट कर दिया जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरे जुड़े हुए देशों के दबाव में नहीं झुके। इस लड़ाई में डटे रहे और मुझे यकीन है कि आखिर में जीतेंगे। यहाँ से उन्हें अमेरिका को खास तौर से चेतावनी दे दी है। अमेरिका को लेकर उन्होंने साफ तौर से इस बात को कहा कि भाई ईरान के लोगों को खामनेई के जाने ने एकजुट कर दिया। जो ईरान के लोग अपने देश में विरोध की भावना रख रहे थे क्योंकि देश में चीजें ठीक नहीं थी, स्थितियां ठीक नहीं थी, अमेरिका की तरफ से इतने सारे सैंक्शंस लगे थे कि जो आर्थिक हालत है वो खराब हो रही थी। इस वजह से हमें खामनेई की मौत के पहले कई ऐसे विद्रोह प्रदर्शन भी देखने को मिले थे ईरान के अंदर, जिन्हें दबाया गया, कुचला गया। ये सारी चीजें कई देशों में होती रहती हैं। अब यहाँ पर जैसे ही खामनेई पर हमला होता है, 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका मिलकर खामनेई के घर पर हमला करते हैं। उस वक्त वो अपनी पोती के साथ खेल रहे होते हैं। तब जब ये हमला होता है तो ये पूरे ईरान को झकझोर कर रख देता है। अमेरिका और इजराइल को ये लगा था, इजराइल ने कई बार इस बात को कहा है कि उनका ये अनुमान था कि अगर वो हमला करेंगे तो जो ईरान के लोग हैं वो भी रिजीम के खिलाफ विद्रोह करेंगे और इस तरीके से सत्ता का परिवर्तन हो जाएगा, सत्ता पलट जाएगी, हम शाह पहलवी को वहां पर ले जाके रख देंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उल्टा ईरान के लोग इस बात को मान गए कि भाई कोई बाहरी आकर हमारे देश के नेता को आखिर कैसे मार सकता है। हमारी अपने देश के अंदर अपनी जो हमारी सरकार से लड़ाइयां हैं वो हम खुद लड़ लेंगे, हमें किसी बाहरी की जरूरत नहीं है। ये बात ईरान के लोगों ने साबित की। ईरान के लोग एकजुट हो गए, सड़कों पर एक साथ दिखाई दिए। सड़कों पर ईरान के लोग आज भी मौजूद हैं जो अब खामनेई के जनाजे में शामिल हो रहे हैं। उनके जनाजे को लेकर पूरे ईरान में मातम का माहौल है। तेहरान के अलावा कई ईरान के ऐसे जो राज्य हैं, वहाँ पर जो शहर हैं, वहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं, अगले चरण की तैयारियां की जा रही हैं। फिर खामनेई को श्रद्धांजलि देने के लिए अलग अलग कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। इन सब ने ये दिखाया है कि कैसे ईरान के लोग ही उसकी सबसे बड़ी ताकत हैं। ईरान के लोगों ने जिस तरीके से अपने देश का साथ दिया और खामनेई का साथ दिया, खामनेई के जाने पर उन्होंने अपने देश को बिखरने नहीं दिया या फिर कोई अलग से विद्रोह या विरोध होने नहीं दिया। सब एक साथ एकजुट थे और अमेरिका इजराइल के खिलाफ थे, जिस वजह से ही अमेरिका और इजराइल जैसे देशों को झुकना पड़ा। ईरान नहीं झुका, उन्हें झुकना पड़ा। लड़ाई में वो डट कर खड़े रहे और इसी बात को यहाँ पर रूस के पूर्व राष्ट्रपति भी कह रहे हैं कि ये सभी लोग ईरान के जो हैं वो डट कर खड़े रहे और मुझे यकीन है कि आखिर में जीतेंगे भी वही। ये रूस की भविष्यवाणी है जो कि उसने की है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो ईरान है वो जीतेगा। ये बात बिल्कुल तय है और इस वजह से तय है क्योंकि ईरान के जो लोग हैं वो अपने नेता के साथ में हैं। खामनेई के जनाजे में जिस तरीके से अलग अलग देशों के लोग पहुंच रहे हैं और खास तौर से जो बड़ी हस्तियां पहुंच रही हैं, रूस के पूर्व राष्ट्रपति का पहुंचना एक बहुत बड़ा संदेश है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो पूर्व राष्ट्रपति हैं वो पुतिन के काफी करीबी भी हैं। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है लेकिन यहाँ पर ऐसा है। दिमित्र मेदवेदेव पुतिन के स्पेशल दूत माने जाते हैं, यानी कि अगर पुतिन को अपना कोई संदेश पहुंचाना होता है तो वो दिमित्र मेदवेदेव के जरिए पहुंचाते हैं और यही चीज़ यहाँ पर हो रही है। हो सकता है कि ईरान के नेताओं के साथ रूस की कोई अलग से बातचीत हुई हो,
कोई स्पेशल बातचीत हुई हो जिससे कि आगे की रणनीतियों को तय किया जा सके। जो अभी मौजूदा वक्त में ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत की बातें चल रही हैं, बातचीत डायरेक्टली नहीं हो रही है। अभी बातचीत को रोक दिया गया है, कहा गया है कि जनाजा खत्म होने के बाद दोबारा जो बातचीत का दौर है वो शुरू होगा। तो आखिर उस दौर में क्या करना है, इसको लेकर भी रूस से चर्चाएं ईरान की हुई हैं। और चर्चा क्या हुई है, ये जब वापस से बातचीत शुरू होगी तो साफ तौर से पता चलेगा। रूस ही है जो ईरान को एक के बाद एक नई नई ताकतें दे रहा है, और यहाँ पर भी मॉरल सपोर्ट के तौर पर भी और एक डिप्लोमेटिक मैसेज के तौर पर भी रूस ने बहुत बड़ी ताकत ईरान को दी है, जो कि पूरी दुनिया देख रही है। फिलहाल के लिए मेरी यानी इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।